नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने सीएम बनते ही मोदी को दिखा दिया अपना तेवर। पहले तो नीतीश कुमार को लेकर के सीएम बनाने को लेकर के बवाल होता रहा, और जब नीतीश कुमार ने तेवर अपने कड़े किए और अपने प्लान बी पर काम करना शुरू किया तो मोदी सरकार की नींव टूटी कि वो तो जिन सांसदों पर गर्व किया कर रहे थे, कि सोच रहे थे कि मैंने खरीद लिया है या अपने जाल में फांस लिया है, वह तो नीतीश के पास चले गए, तो मोदी के होश उड़ गए। अब नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद जो कुर्सी पे बैठे बिहार के अंदर, जैसा मैंने कहा कि नीतीश ने सीएम बनते ही मोदी को दिखा दिया अपना तेवर, तो नीतीश शपथ लेने के बाद मोदी से मिलकर के कुर्सी पे बैठ गए। और बैठने के बाद जो मंत्रीगण शपथ लिए, हर कोई शपथ लेकर आता था, नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाता था, नरेंद्र मोदी उठ खड़े होते थे, और नीतीश कुमार बैठे ही थे और उनके पैर छू रहे थे, चाहे भाजपा के हो चाहे जेडीयू के हो। नीतीश के कदमों में झुकना पड़ा सबको। नीतीश उठे नहीं, मोदी उठते रहे लेकिन नीतीश नहीं उठे। अब ऐसे में नीतीश कुमार का यह बदला बदला तेवर जो है, यह क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर है, और अमित शाह को भी सरेंडर अपने आप को करना पड़ा नीतीश के सामने। यानी कि अमित शाह के चाणक्यगिरी पर, मोदी के चाल पर नीतीश कुमार की एक चाल भारी पड़ गई, यानी कि टाइगर जिंदा है, साबित कर दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश की शर्तों के सामने प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा, यानी कि पीएम मोदी को झुकना पड़ा। नीतीश को लेकर के नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, पूरे चुनाव के अंदर सीएम उनको बनाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। जब रिजल्ट आया चुनाव का, बिहार चुनाव का, तब भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि यह कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, विधायक दल की बैठक में तय होगा। उसके बाद भी यही गाना गाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रधानमंत्री का ऑफर मिला, भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन खसक गई। जब अपने गिरवान में झांक करके देखा तो जो नीतीश कुमार के सांसद मोदी के साथ थे, वह सांसद इनकी गोद से निकल चुके थे, अमित शाह के गोद से निकल चुके थे, मोदी के गोद से निकल चुके थे, नीतीश के पाले में आ चुके थे लल्लन सिंह। तब मोदी समझ गए कि अब हम तोड़ नहीं पाएंगे, और अगर इंडिया गठबंधन प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दे रहा है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार हो ना हो कि मेरी सरकार गिरा दे। और नीतीश कुमार के अंदर यह क्षमता है कि मोदी की सरकार गिरा दे, और अगर केंद्र की सरकार चली गई तो बिहार में हमारे ही लोगों को तोड़कर नीतीश सरकार बना लेंगे। इस बात के खौफ और डर में मोदी को झुकना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह की चाणक्यगिरी निकाल दिया नीतीश ने। जो अपने आप को बहुत बड़े चाणक्य बन रहे थे अमित शाह, उसे पानी पानी कर दिया। एक तरह से यह कहा जाए कि पानी पानी कर दिया, यानी कि घमंड को तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि अमित शाह शपथ, नीतीश के शपथ के बाद भरी मंच से चले गए, होटल में जाकर के बैठ गए, कि उनका एक भी नहीं सुना नीतीश ने, और ना मोदी का सुना। ना नीतीश का सुना, ना मोदी का सुना, किसी का नहीं सुना। नीतीश की शर्तों पर ही इन लोगों को काम करना पड़ा और सरकार बनी। और यह चीज भारतीय जनता पार्टी नेताओं के चेहरे पर यह झलक रहा था, उन मंत्रियों पर, कि वह नीतीश के अधीन हो गए हैं। और दूसरी तरफ मोदी के चेहरे पर भी यह झलक रहा था कि नीतीश, अगर थोड़ी भी चाल चल दिया नीतीश ने, तो मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का खौफ और डर चेहरे पे था। लेकिन वहीं अमित शाह जिस तरह से
नीतीश कुमार को लेकर के षड्यंत्र रच रहे थे और भाजपा का अपना सीएम, अपना रिमोट कंट्रोल, यानी कि नीतीश अपने चाहने वाले को सीएम बनाना चाहते थे, वह सपना उनका टूट गया। और फिर मौका मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है कि फिर भाजपा को बिहार में मौका मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। यह निर्भर करता है नरेंद्र मोदी की कुर्सी कब तक रहेगी, उस पर निर्भर करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश नायडू मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का किला गिरा देंगे। यह बात शपथ ग्रहण, नीतीश के शपथ ग्रहण के बाद इन बातों को बल मिलने लगा है, इन बातों को बल मिलने लगा है। क्योंकि पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि चंद्रबाबू नायडू जो है वह कांग्रेस के नेता से मुलाकात उनकी हुई है एक पार्टी में, और चंद्रबाबू नायडू का वह नेता कांग्रेस का बहुत नजदीकी है। ऐसे में नीतीश कुमार कमजोर ना हो, यह चंद्रबाबू नायडू भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की लगाम नीतीश नायडू के हाथ रहे, इन्हीं दोनों के हाथ। ऐसा चंद्रबाबू नायडू हमेशा चाहे कि नरेंद्र मोदी इन दोनों के हाथ से निकल ना पाए, फंसे रहें। जब तक यह दोनों चाहेंगे तब तक ही इनकी कुर्सी रहे। तो अगर नीतीश कुमार यह समझ गए कि मोदी उनकी पार्टी को खत्म करना चाह रहे थे, उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करना चाह रहे थे, तो नीतीश हिसाब बराबर जरूर करेंगे। और भाजपा भी नीतीश को किनारे लगाने का और पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी। अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है, आगे तो पिक्चर बहुत सारा बाकी है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन नीतीश का एग्जिट प्लान जो है ना, वह भाजपा को परेशान कर रहा है और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी परेशान कर रहा है। तो नीतीश नायडू मिल करके जब चाहे प्रधानमंत्री मोदी के किला या सत्ता या सरकार कहें उसको गिरा सकते हैं। यह बात अब मोदी और शाह दोनों को समझ आ गया है। अब दूसरी तरफ बिहार ने प्रधानमंत्री मोदी को हिला करके रख दिया। बिहार में जो 90% का स्ट्राइक रेट आया भाजपा का, सवालों को घेरे में है, किसी को पच नहीं रहा है और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी यात्रा भी शुरू कर दिए गुजरात में 1100 किलोमीटर का। अब बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जो है वह नीतीश कुमार के तरफ पलड़ा उनका झुका हुआ है। जीतन राम मांझी का भी पलड़ा नीतीश कुमार की ही तरफ झुका हुआ है। चिराग पासवान जो है कब तक रहेंगे मोदी के साथ, यह इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की नाव डूबती नजर आएगी और चिराग पासवान को अपनी राजनीति करनी है तो चिराग पासवान तुरंत पाला बदल देंगे। उनके पिता रामविलास पासवान भी तो बदला करते थे पाला। तो इसलिए चिराग पासवान पर अभी तो भरोसा है कि वह कहीं नहीं जा सकते मोदी को छोड़ करके, मोदी के हनुमान बने रहेंगे। लेकिन अगर नीतीश नायडू की मिली भगत ने अगर कोई खेल कर दिया तो फिर चिराग पासवान भी उसी कतार में जाकर के खड़े होंगे, यह नरेंद्र मोदी को विश्वास है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के विधायक और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक, मंत्रिमंडल विस्तार के हिसाब से यह प्रतीक होता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में वह विधायक वहां से छोड़कर पार्टी और यहां शामिल होने वाले हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के 5 जो विधायक हैं, पिछली बार भी 20 में भी 5 विधायक थे तो आरजेडी में जाकर के मिल गए थे, तो इस बार भी नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। वह इस बार भी आ सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। असदुद्दीन ओवैसी एनडीए गठबंधन में जा नहीं सकते, नीतीश एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने मना कर दिया है, तो वह सरकार में शामिल हो नहीं सकते, तो पार्टी तोड़ लेंगे नीतीश कुमार। और वह नेता बिहार के हैं, उन्हें राजनीति करनी है तो नीतीश से मिलकर रहना पड़ेगा क्योंकि नीतीश की सत्ता है। असदुद्दीन ओवैसी तो उनका क्या बिगाड़ लेंगे और असदुद्दीन ओवैसी उनकी क्या मदद कर देंगे, न 13 में न 26 में, किसी में भी नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। तो ऐसे में बिहार के चक्रव्यूह में जो फंसे प्रधानमंत्री मोदी, बिहार ने मोदी को एक हिला करके रख दिया। जैसे कि क्या नाम है कि यह जो गणित बैठ रही है, यह गणित तो मोदी ने सोचा ही नहीं था। मोदी ने सोचा ईडी सीबीआई सब हमारे पास है, सत्ता केंद्र में है, जब चाहो तो ईडी से उठवा दूंगा, इनकम टैक्स भेज दूंगा, तो वह नाकामयाब हो गए।
बिहार ने उनको चकमा दे दिया, यानी कि कह सकते हैं कि हिला करके रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश छीन लेंगे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी सरकार गिराकर। क्या यह संभव है? क्या यह बात कही जा सकती है? नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा बात यह कि नीतीश कुमार यह नहीं भूलने वाले हैं कि उनके साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया। और तीसरा, नीतीश कुमार मौके की तलाश में रहेंगे, ऑफर बड़ा है उनके पास। और राहुल गांधी द्वारा यात्रा निकाल करके जो एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार बिहार की सरकार अपनी मजबूत करके मोदी को कभी भी झटका दे सकते हैं। यानी कि नीतीश छीन सकते हैं नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री की कुर्सी सरकार गिरा करके। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।